कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गर्ट मिन से पूछ रहा होता है, क्या तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरे भाई को मारा है। मिन बोलता है, मुझे पता नहीं कि कौन तुम्हारा भाई था, लेकिन क्या तुम हर कचरे को मारने से पहले उसका नाम पूछते हो। ये बात सुनते के साथ ही गर्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अपने हाथ पे आर्मर चढ़ाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे एक मुक्का मारता है। मिन बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और बोलता है, ए रैंक के हंटर के लिए यह अटैक इतना भी बुरा नहीं था, और कूद कर पीछे हट जाता है। गर्ट का एक आदमी बोलता है, आखिर इस बंदे ने कैसे गिल्ड मास्टर के अटैक को एक हाथ से रोक लिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है, हम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हमें उस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी मिन उस बंदे के सामने अचानक से आ जाता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा तब ना। और मिन अपनी लाइटनिंग फ्लैश के स्किल्स को इस्तेमाल करने लगता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है और बोलता है, सालों बाद मुझे इतना मज़ा आ रहा है। तभी उनमें से मार खाया हुआ एक बंदा बोलता है, आखिर ये है कौन। गर्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि आज से पहले मैंने इस जैसे बंदे का कभी सामना नहीं किया है। यह मुझसे स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा है और स्पीड में भी। मैं इस बंदे का सामना कैसे कर पाऊंगा। तभी मिन उन लोगों से बोल रहा होता है कि लगता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। तुम्हारा भाई एक क्रिमिनल था, इसी वजह से मैंने उसे मारा था। तुम लोग अवेकन क्रिमिनल्स हो, अगर तुम लोग सिटीजन्स को हार्म करोगे तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। गर्ट गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है सारे क्रिमिनल्स का मर जाना ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने और मेरे भाई ने बचपन में कितने मुश्किलों का सामना किया है। मैंने अपने भाई को पालने के लिए ही क्रिमिनल्स का रास्ता चुना था। तुमने मेरे भाई को मारा, इसलिए अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। और वो अपनी एक स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है। उसके चारों तरफ बहुत सारे एरोज आ जाते हैं। उसके स्किल्स का नाम होता है वुल्फ फैंग हेवनली स्ट्राइक। तभी मिन फ्रे से बोलता है, मैं इस अटैक को अपने मूवमेंट से रोक नहीं सकता, मुझे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। तभी फ्रे बोलता है, आज तुमने मेरे माना का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैं थक चुका हूँ। मिन बोलता है, एक बार बस। तो फ्रे बोलता है, ठीक है। तभी मिन एक स्किल का इस्तेमाल करता है। उस स्किल का नाम होता है न्यूट्रलाइज। वो सभी अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सब देख के गर्ड भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इसने मेरे अटैक को कैसे रोका। गर्ड का साथ ही सोच रहा होता है, इसने एक ए रैंक के अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हम इससे नहीं जीत सकते हैं, अब हमें इसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। गर्ड का ध्यान दूसरे तरफ होता है। तभी मिन साइड से उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम भी अपने भाई की तरह क्रिमिनल हो, इसलिए तुम भी मेरे हाथों से ही मरोगे। इतना कहते के साथ ही वो गर्ड को पेट में एक लात कस के मारता है। उस अटैक के प्रेशर से गर्ड भी पीछे घसीटता हुआ पीछे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गर्ट उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है, लेकिन उस अटैक का दाग उसके हाथ पे हो जाता है। गर्ट अपने अटैक को फिर से चार्ज करते हुए मिन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मिन बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाल पकड़ के उसके मुंह पे घुटना मारता है। गर्ट फिर से मिन पे अटैक कर देता है, लेकिन मिन फिर बिना किसी परेशानी के उसे डॉज करके हवा में उड़ जाता है। तभी उस पर दोबारा अटैक करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गर्ट का एक बंदा उस अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए चैन को बाहर निकालता है और मिन को हवा में ही बांध देता है। और गर्ट भी बोलता है, अब मैं तुम पे ऐसा अटैक करूंगा कि तुम्हें हीलिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। मिन भी अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उससे बोलता है, मुबारक हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ही पहुंचा दूंगा। और वो अपना स्किल को इस्तेमाल करते हुए गर्ट को पकड़ लेता है। उस इसके स्किल का नाम होता है लाइफ स्टाइल। वो उसके लाइफ सारी लाइफ फोर्स अपने अंदर खींच लेता है और उसकी बॉडी पूरी सूख जाती है। ये सब देख के उसका बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं। इस बात पर मिन बोलता है, मैं कभी भी एक आम अवेकनर नहीं था, ना ही मैं एक ऑर्डिनरी हीलर था। मैं हमेशा से माना की जगह लाइफ फोर्स को ही इस्तेमाल करता हूँ, और इसे लाइफ स्पिरिट सॉर्जरी भी कहा जाता है। इतना कहने के साथ ही वो उस बंदे की तरफ बहुत ही डरावनी हंसी के साथ देखता है। ये सब सुन के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मेरी लाइफ फोर्स को मत सोखना, तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दो। मीन उसे मज़े से पीटने लगता है और उसे पीट कर वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तभी वो बेहोश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और सोच रहा होता है, क्या मैंने इस बार सब कुछ ठीक किया। अरे हाँ, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था।
वो अपने बेल्ट से कैमरा को निकालता है और अपने सामने रखकर फ़ोन पे अपने लीडर से बोलता है, क्या मैंने इस बार सब कुछ ठीक किया? वो लीडर उद्देश्य से बोलता है, हाँ तुमने ठीक तो किया, लेकिन तुमने अब गलती से लाइव कर दिया। सभी लोगों ने उस लाइव वीडियो को देख लिया होता है। कुछ लोग ऑफिस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें। इस वीडियो को तो सभी लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो की वजह से सभी जगह हंगामा मच गया है और सबसे ज़्यादा रेड गिल्ड वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तभी वो बोलता है कि हमें जल्दी से इस वीडियो के बारे में कुछ करना चाहिए। वो लेडी बोलती है, हाँ ठीक है, हम ज़रूर कुछ करेंगे। तभी पीछे से किसी को देख के वो चौंक जाते हैं। वो बंदा कोई और नहीं, का साउथ कोरिया का करंट प्रेसिडेंट चॉय डेसू ही है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।